नमस्कार, मैं सरोज नैनीवाल, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नगरीय समाजशास्त्र का महत्व क्या क्या है। यानी हम नगरीय समाजशास्त्र को इतना महत्व क्यों देते हैं, इसके अध्ययन करने पर हम इतना बल क्यों देते हैं। तो इसी को अपन कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला बिंदु हम ले रहे हैं समाजशास्त्रीय महत्व। यानी नगरीय समाजशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो अंततः इससे समाजशास्त्र के ज्ञान में वृद्धि होती है और उसका महत्व बढ़ता है। छात्राओं, नगरीय समाजशास्त्र की ही एक शाखा है जिसमें नगरीय पर्यावरण, नगरीय मानव जीवन का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो नगरीय समाजशास्त्र की शाखा है जिसमें नगरीय पर्यावरण में निवास करने वाले लोगों के विभिन्न सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संगठन एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और इन अध्ययनों द्वारा जिन सिद्धांतों का निर्माण होता है उससे समाजशास्त्र विषय के ज्ञान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। दूसरा बिंदु हम लेते हैं शैक्षिक महत्व। यानी नगरीय समाजशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका शैक्षिक महत्व भी होता है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जो समाज है उनकी संस्कृति, सामाजिक संबंधों, धर्म, राजनीति, आर्थिकी आदि की परिभाषाएं एवं सूचनाएं आदि प्रदान करता है। तो इसके द्वारा सभी को नगरीय समाज के संबंध में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत भी वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए ही शोध कार्य या अध्ययन कार्य किया जाता है। तो नगरवासियों को अपने अपने समाजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी होते हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही क्षेत्रों में नवीन ज्ञान में वृद्धि करके शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तीसरा बिंदु हम इसमें लेते हैं समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान में सहायक। यानी जो नगरीय समाजशास्त्र में जो हम अध्ययन करते हैं, है ना, जिनमें चाहे वो सामाजिक समस्याएं हों या प्रघटनाएं हों, तो उनका अध्ययन करने के बाद में जो सटीक जानकारी, तथ्य और सूचनाएं दी जाती हैं उनके माध्यम से उन समस्याओं को हल करने में बहुत सहायता मिलती है। तो नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति ही नगरीय समाज और इसके विकास से संबंधित समस्याओं के अध्ययन करने के उद्देश्य से हुई थी। उदाहरण जैसे नगरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण बहुत सारी समस्याएं नगरीय समाज के अंतर्गत हुई, जैसे कि गंदी बस्तियां, आवास की समस्या, प्रदूषण, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी जो कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण शहरों के अंदर या नगरों के अंतर्गत हुई, तब उत्पन्न हुई और वर्तमान में भी हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा किए गए समस्याओं के अध्ययन के आधार पर, तो उन समस्याओं के अध्ययन के आधार पर ही नगरीय समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन किया जाता है। यानी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम इन समस्याओं से संबंधित एकदम वैज्ञानिक जानकारी, तथ्य या सूचनाएं देते हैं, जिनका उपयोग कर जो योजनाकार हैं या फिर जो नीतियों का निर्माण करने वाले हैं वो उनका अध्ययन कर एक क्षेत्र विशेष के बारे में सटीक सी योजनाएं बनाने में कामयाब होते हैं और उनको फिर क्रियान्वित किया जाता है। अगला बिंदु हम इसमें लेते हैं अपरिहार्य पथ प्रदर्शक। तो कोई भी समाज सुधारक, योजनाकार समाजों की समस्याओं का समाधान एवं निराकरण संबंधित समाजों के ज्ञान के अभाव में नहीं कर सकते। कोई भी जो समाज सुधारक है या फिर जो योजनाकार है, तो वो तब तक योजनाओं का या कार्यक्रमों का निर्माण नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें उन समाजों और वहाँ पे जो व्याप्त समस्याएं हैं उनके बारे में एकदम सटीक सी जानकारी या तथ्य या सूचनाएं उनके पास में नहीं हों।
तो ज्ञान के अभाव में वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यह जो विज्ञान है, नगरीय समाजशास्त्र है, यह विज्ञान नगर की विकास योजनाओं के निर्माण एवं लागू करने के लिए पथ प्रदर्शक होता है, जिसके बिना एक कदम भी आगे बढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए देसाई ने इस विज्ञान को अपरिहार्य पथ प्रदर्शक की संज्ञा दी है। इनके अनुसार केवल तभी सामाजिक कार्यक्रम एवं सामाजिक कार्य सफल हो सकते हैं जब वो वैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित हो एवं उसके अनुसार निर्देशित एवं प्रारंभ किए गए हों। अगला हम इसमें बिंदु ले रहे हैं नगरीय समाजशास्त्र के महत्व के संदर्भ में। अगला बिंदु हम ले रहे हैं व्यावसायिक महत्व, यानी नगरीय समाजशास्त्र का व्यावसायिक महत्व भी अब बढ़ता जा रहा है, यानी यह व्यक्तियों को रोजगार भी, एक व्यवसाय भी प्रदान करता जा रहा है। तो कुछ समय पूर्व तक नगरीय समाजशास्त्र का महत्व मात्र एक सैद्धांतिक विषय के रूप में था, लेकिन जैसे जैसे विगत वर्षों में विकास योजनाओं का महत्व बढ़ा है, वैसे वैसे ही इसका व्यावसायिक महत्व भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे बहुत सारे विभाग हैं जहाँ पर जो नगरीय समाजशास्त्री है उनको कार्य देने के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना, कि एक वो कि नगरीय समाजशास्त्री कोई जाता है उनको वहाँ पे व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, और अगर कोई अन्य किसी फील्ड का व्यक्ति जाता है तो प्रेफरेंस जो दी जाती है वो नगरीय समाजशास्त्री को दी जाएगी। तो जनजातीय कल्याण, समाज कल्याण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के NGOs तो आदि में नगरीय समाजशास्त्रियों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। नगरीय समाजशास्त्र को नगरीय विश्वविद्यालयों, बैंकिंग सेवाओं एवं परिवार नियोजन के क्षेत्रों में भी महत्व दिया जाने लगा है। नगरीय समाजशास्त्र के व्यावसायिक क्षेत्र को अगर हम बात करें, व्यावसायिक क्षेत्र की, तो एक चार्ट दे रखा है यहाँ पर बना करके कि किस प्रकार से जो ये नगरीय समाजशास्त्र है ये लोगों को या व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। तो इसमें हमने 5 बिंदु लिए हैं। सबसे पहले बिंदु हम ले रहे हैं योजना एवं विकास कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत योजना एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, संस्थाएं हैं जिसमें नगरीय समाजशास्त्रियों को महत्व दिया जा रहा है, जैसे कि योजना आयोग, योजना संस्थाएं, समाज सुधार योजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, इत्यादि। इसी का दूसरा बिंदु था अनुसंधान क्षेत्र, यानी जो अनुसंधान जहाँ किया जाता है वहाँ उन विभागों में भी, जैसे नगरीय अनुसंधान शालाएँ हैं या सरकारी अनुसंधान विभाग हैं, इनमें भी नगरीय समाजशास्त्रियों को अन्यों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें अगला कार्यक्रम ले सकते हैं हम कल्याण एवं सेवा कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत भी कई सारे विभाग हैं, जैसे कि समाज कल्याण विभाग, नगरीय श्रमिकों के कल्याण क्षेत्र, वन्य जाति कल्याण विभाग, है ना। इसी में आगे ले सकते हैं हम विभिन्न ग्रामीण एवं नगरीय विभाग, जैसे कि पंचायत निरीक्षक, सहकारिता विभाग, जनसंपर्क विभाग, अपराधियों से संबंधित सुधार विभाग, ग्रामीण एवं नगरीय परिवार नियोजन विभाग और शिक्षा जगत। तो ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नगरीय समाजशास्त्र को या नगरीय समाजशास्त्री को महत्व अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसी के अंतर्गत हम अगला बिंदु ले रहे हैं नगरीय जीवन को समझने में सहायक, यानी ये जो नगरीय समाजशास्त्र है यह नगर के जीवन को समझने में सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे से संबंधित है। नगरों में रहने वाले ग्रामीण प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों, धर्म, संस्कृति, जाति आदि के अनुसार व्यवहार करते हैं और इससे स्वतंत्र नहीं है। तो नगरीय समाजशास्त्र ऐसे विज्ञान हैं जो ग्रामीण नगरीय जीवन के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं एवं संपूर्ण एवं समन्वित विकास के लिए पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यह था नगरीय समाजशास्त्र का महत्व। धन्यवाद।